हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं और एक बहुत ही ये जो टॉपिक रहेगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हम बात करेंगे हमारे टेटनस के बारे में। ठीक है, टेटनस के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये कितनी सीवियर डिजीज होती है, क्योंकि जो हमारा टेटनस है ये हमारे नवजात में होने वाली मृत्यु दर यानी कि जिसको हम बोलते हैं नियोनेटल डेथ का एक मुख्य कारण है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बच्चों में पाई जाने वाली 6 जानलेवा बीमारियां होती हैं। वैसे तो उसमें आपकी पोलियो आती है, क्षय रोग आता है, डिप्थीरिया आता है, कुकर खांसी आती है, टेटनस और खसरा आता है। बट यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी घातक बीमारी होती है हमारा टेटनस। ठीक है, प्रथम नंबर पे अभी भी अपना वही है खसरा यानी कि मीजल्स आता है, लेकिन आपके जो सेकंड नंबर पे जो सबसे खतरनाक या जानलेवा बीमारी है वो हमारा क्या रहने वाला है, टेटनस रहने वाला है। जैसे कि हमने टेटनस के बारे में बात की, अब टेटनस के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका कारण कौन होता है, कारक कौन है, इसका कोज क्या होता है। तो जो हमारा टेटनस होता है उसका कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेटनाई। तो टिटैनी जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो एक नामक का क्या होता है, जीवाणु होता है। यह अपने बाह्य जीव विष द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि ये क्या करता है, एक एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एक्सोटॉक्सिन्स। और ये एक्सोटॉक्सिन्स जो होता है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इसके अंदर विष होता है, जिसके द्वारा हमारा क्या होता है, टेटनस होता है। अगर हम इसके संचारण के तरीके के ऊपर बात करें, यानी कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा मोस्टली होता है किसकी वजह से, कंटामिनेटेड सोइल और डस्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो टेटनस के बीजाणुओं का जो घाव होता है वो कहाँ पे प्रवेश करता है, वो इसके संचारण का सबसे प्रमुख तरीका होता है। और अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 5 से 10 दिन तक का। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अंदर जाता है, इन्वेड करता है, उसके इन्वेशन से लेके यानी कि इन्वेजन से लेके उसके मल्टीप्लीकेशन से लेके अगर वो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो शो करता है उसके बाद उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टेटनस का, उसका क्या है, वो अपने बीजाणुओं को घाव में प्रवेश करके इसका संचारण का सबसे इसका प्रमुख तरीका होता है। यानी कि जो कंटामिनेटेड सोइल और कंटामिनेटेड जो आपकी डस्ट होती है, जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, जहां पे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पे अगर हम उसके साथ एक्सपोजर होते हैं तो वो हमारा कारण होता है टेटनस का। ठीक है, तो ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, लोकजा हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाता है आपका लोकजा, जिसको हम ट्रिस्मस के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक पेशेंट का जो जबड़ा होता है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, जकड़न आ जाती है, स्पाज्म हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं रिसस सार्डोनिकस, इसमें चेहरे की जो मांसपेशियां होती है उसमें ऐंठन आ जाती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट था हमारा लोकजा, सेकंड था हमारा रिसस सार्डोनिकस एंड थर्ड है हमारा ओपिस्थोटोनस बॉडी, जिसके अंदर पीठ और गर्दन की जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर ऐंठन आ जाती है और रोगी का जो शरीर होता है वो धनुषाकार जो होता है, ओपिस्थोटोनस बॉडी उसके अंदर जो हो जाती है। ठीक है, बाकी रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट, उसको सिर दर्द रहेगा, बेचैनी रहेगी और उसको दौरे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो ये क्या है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम लक्षण के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब करते हैं इसका ट्रीटमेंट यानी कि उपचार। तो उपचार के लिए जो हमारा ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, वो हम दे सकते हैं, जिसको हम HIG शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम HIG के नाम से भी जानते हैं। त्वचा के परीक्षण के बाद जब हमने इसका जो देख लिया है कि कितना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या करता है, क्रिएट करता है, वुंड बनाता है। तो वुंड की अगर हम वुंड बन गया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से, तो उसमें हम उस त्वचा का परीक्षण करने के बाद वहां पे हम एंटी टिटेनिक सीरम भी दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ATS। जो ये आपको दवाई दिख रही है ये आपको एंटी टेटनस सीरम दिख रही है, जो कि 1500 इंटरनेशनल यूनिट होती है। रोगी को पेनिसिलिन या फिर सिफेलोस्पोरिन जैसी एंटीबायोटिक भी दी जानी चाहिए। यानी कि हम क्या दे सकते हैं, एक तरह से पेनिसिलिन भी और आपकी सिफेलोस्पोरिन, ये दोनों के दोनों क्या है, आपकी एंटीबायोटिक है, जो हम क्या करेंगे, इसके ट्रीटमेंट में हम यूज करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि टेटनस का अगर वुंड बन गया है तो हम उसको क्लीन किससे करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो टेटनस का वुंड होता है उसको अगर क्लीन करने की बात आती है तो उसको हम किससे क्लीन करते हैं, नॉर्मल वाटर से। ठीक है, किससे करते हैं, नॉर्मल वाटर से हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। बाकी जो है आप लोगों को बताना कमेंट करके कि आपको टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।